आपको कैसे बताओ माते, उषा और अनिरुद्ध का मिलन इतना सहज नहीं है। प्रभु भोलेनाथ का भक्त वानासुर प्रभु नारायण को अपना शत्रु ज्ञान करता है। जाओ ना सखी, अभी के अभी मेरे अनिरुद्ध को मेरे पास लेके आओ। प्रतीक्षा करो सखी, क्षणिक तर्पो। आप इतने रूठे हुए क्यों हैं स्वामी? हमसे बात नहीं करेंगे? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि आप... हमने किया क्या है? कुछ तो कहे। या फिर आप अनंत काल के लिए मौन व्रत धारण करने वाले हैं? बानासुर मेरा भक्त है, ये जानते हुए भी आपने नारद को... यदि मैं ऐसा नहीं करती तो उषा और अनिरुद्ध कभी नहीं मिल पाते। और हम... इस समय उषा अनिरुद्ध के मिलन का अर्थ है एक भयंकर युद्ध, और ये युद्ध हुआ तो बानासुर का पतन होगा और हम कैलाश लौट पाएंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या हम अनंत काल के लिए यही रहेंगे? ऐसा क्या है इस बान नगरी में जिस पर आकर्षित होकर आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं? मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूं। आप एक ही काम कर सकते हैं, बिना सोचकर किसी को भी तथास्तु कह देते हैं। शिव को लोग सदा भोले ही समझते हैं। सामान्य भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाता हूं और ऐसा काम करता हूं जिससे सृष्टि के लय में प्रलय आ जाता है। अयोग्य पात्र को मैं अनावश्यक वर प्रदान करता हूं। उस वर की शक्ति प्राप्त करके बानासुर जैसे असुर सृष्टि में हाहाकार मचा देता है ना? सुनने में आपको बुरा लग सकता है स्वामी, परंतु यही सच है। मैं सबको प्रसन्न देखना चाहता हूं। कभी भेदभाव नहीं करता, इसलिए अपने हृदय से जो भी मांगता है उसे मिल जाता है। वास्तव में वरदान तो कर्म प्रयास का फल मात्र है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। बानासुर ने ऐसा क्या किया जो आप उस पर इतने प्रसन्न हैं? वही कर्म प्रयास। और उसका परिणाम? वो अपने आप को आपका समकक्ष मानने लगा है। इसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ेगा। परंतु देवताओं का क्या, विशेषकर देवराज इंद्र का? क्या उनका चरित्र व्यवहार कभी भी देवताओं का रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्स्य क्या उन रिपुओं के वो अधीन नहीं है? जब जब देवराज इंद्र ने असभ्य आचरण किया है, उसका फल उसने अवश्य प्राप्त किया है। फल भोग करने के बाद फिर से उनको शक्ति, सामर्थ्य और वैभव फिर से मिल जाता है। एक बात बताइए, बानासुर के पिता बलि ने ऐसा क्या किया था जो उसे पाताल में भेज दिया गया, केवल इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए? क्षमा परम पिता, क्षमा 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 माते,
बान, तुम किस कारण क्षमा याचना कर रहे हो पुत्र? मेरे कारण, केवल मेरे कारण माता पार्वती को इतनी यातना भुगतनी पड़ रही है, केवल मेरे कारण। तुम ये क्या कह रहे हो पुत्र? आप इसी क्षण कैलाश लौट जाए। परंतु यदि देवराज इंद्र ने मेरे जाने के पश्चात बान नगरी पर आक्रमण कर दिया तो? देवराज ऐसा कभी नहीं करेंगे प्रभु। आपकी कृपा से मैं परम शक्तिशाली बन चुका हूं। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। कभी भी कोई विपत्ति का सामना करना पड़ा तो मेरा आवाहन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। स्मरण रहेगा ना? अवश्य प्रभु। प्रणाम माते। महादेव और आदि माता को किसी तरह कैलाश भेजने में सफल तो हो गया। हमें अपने शक्ति का प्रयोग करने का समय आ गया है। तनिक भी देर किए बिना हमें द्वारका पर आक्रमण करना चाहिए। प्रभु, आप ही के इच्छा से चित्रलेखा द्वारिका आई है अनिरुद्ध को उषा के पास ले जाने।
परंतु सुदर्शन के कारण वो आ नहीं पा रही है प्रभु। आप उनकी सहायता क्यों नहीं करते? तनिक अपेक्षा करो नारद। सरलता से संपन्न हो जाने वाले काम में कोई प्रसन्नता नहीं होती। चित्रलेखा जैसे बच्चे सदा साहसिक कार्य ही करना चाहते हैं। करने दो। प्रभु, आप उनके साथ खेल खेल रहे हैं, परंतु इस खेल खेल में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? कुछ नहीं होगा, तुम बस देखते जाओ। सुना था कोई सच्चे मन से सुदर्शन चक्र के शरण में आने से चक्र उसे कुछ नहीं करता। मेरा मन भी तो सच्चा है। हे सुदर्शन चक्र, मैं दो प्रेमियों को मिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे मन में कोई पाप नहीं है, कोई अहित चिंता नहीं है। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त कर दे। तथास्तु। नारद, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। नारायण नारायण। मुझे क्षमा करना प्रभु। इस कक्ष में तो कोई नहीं है। इतनी बड़ी द्वारका नगरी में कैसे ढूंढ पाऊंगी मैं राजकुमार को? तो तुम फिर से आ गई। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं जिससे प्रेम करता हूं वो तुम नहीं कोई और है। अब जाओ यहां से। हाँ? मध्यरात्रि के समय मेरे शयन कक्ष में रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कुछ बोलते क्यों नहीं? इस समय मेरे शयन कक्ष में रहना तुम्हारे लिए बदनामी का कारण बन सकता है और तुम्हें दासी के पद से मुक्त किया जा सकता है। और यह अनिरुद्ध कदापि नहीं चाहेगा कि मेरे कारण तुम्हें दासी के पद से मुक्त किया जाए।
राजकुमार, राजकुमार आप इतने सुंदर हो कि आपको देखकर दासी क्या, इस पृथ्वी लोक के कोई भी कन्या आपसे प्रेम करना चाहेगी। यहाँ तक मैं भी नहीं। मेरी सखी उषा के लिए मैं ये सोच नहीं सकती। उषा, उषा तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो अनिरुद्ध जैसा राजकुमार मिला तुम्हें। कौन हो तुम और किस सोच में डूबी हो? मैं आप में डूबी हूँ राजकुमार। मेरा मतलब है प्रेम की अग्नि यहाँ भी चल रही है। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस समय मेरे शयन कक्ष में क्या कर रही हो? प्रहरी, प्रहरी! कोई प्रहरी नहीं आएगा राजकुमार। सब गहरी निंद्रा में हैं। मैंने उन सबको सुला दिया। कौन हो तुम? चित्रलेखा। कौन चित्रलेखा? मैं बाण नगरी से आई हूँ। बाण नगरी से? राजकुमारी उषा की प्रिय सखी। उषा? कौन है उषा? असुरराज महापराक्रमी बानासुर की एकमात्र कन्या। और मैं आपको लेने आई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लेने आई हो और तुम्हारे कहने से मैं चला जाऊंगा? जाना तो आपको पड़ेगा ही। जब प्रेम की अग्नि दोनों तरफ से लगी हो, अधिक समय तक दो प्रेम करने वाले लोग अलग नहीं रह सकते। उषा, उषा, उषा! हाँ सखी, क्या तुम राजकुमार को लेके आई हो? कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। कहाँ है? यही तो है। परंतु यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देखो सखी, मुझे और परेशान मत करो। अति शीघ्र ही मेरे राजकुमार से मिला दो। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। बताओ ना। शांत सखी, शांत। थोड़ा धैर्य रखो। विश्वास नहीं हो रहा है सखी। वही रंग, वही रूप, वही आंखें, वही कद। कैसे संभव हुआ सखी? इसे कहते हैं जन्म जन्मांतर का नाता सखी। एकदम चांद सा मुखड़ा। आदि माता पार्वती को मैं किन शब्दों से धन्यवाद कहूं? सखी, मैं अभी इनको नींद से जगाती हूँ।
उषा, तुम अभी तक गई नहीं? शांत राजकुमार, शांत। तुम्हारा साहस तो कम नहीं। द्वारकाधीश के राजमहल के अंदर आ गई, और वो भी मेरा अपहरण करने की धृष्टता लेकर। आप अपहरित हो चुके हैं राजकुमार। क्या? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है? तनिक रुकिए। क्या हुआ सखी? यहाँ क्या कर रही हो? सखी, हाँ, जितना मैं अपने सपनों के राजकुमार से मिलने के लिए बेचैन थी, उतना ही घबरा रही हूँ उनका सामना करने के लिए। सुनो, मेरे हृदय की धड़कन कितनी तेज बढ़ती जा रही है। अरे हाँ, अब क्या करे? एक काम करती हूँ, उन्हें वापस द्वारका लेके जाती हूँ। नहीं नहीं सखी, ऐसा मत करो। नहीं सखी, मैं तो तुम्हें छेड़ रही थी। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, अब क्या हुआ? जाओ। लेकिन मैं कहाँ हूँ उषा? आप इस समय बाण नगरी में हैं, मेरे कक्ष में।